नवरात्रों के इन पावन दिनों में हम माँ भगवती से, माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, सही और गलत का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है वह हमारे पास हो और हमारे मन में माँ भगवती, माँ सरस्वती सही बुद्धि बनकर हमारे मन में सदा वास करे, हमारे हृदय में सदा वास करे। ऐसे हम इन नवरात्रों के दिनों में प्रार्थना करें। हम सरस्वती माता को यह भी प्रार्थना कर सकते हैं, ओम पावका नः सरस्वती वाजे भीर वाजनेवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। नहीं तो सरस्वती मंत्र का उच्चारण करें, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। इसका जाप करने से हमारी बुद्धि सही बुद्धि बनती है, सही निर्णय करने वाली बुद्धि बनती है। हमारे जो डिसीजन पावर है वह सही होती है, हमारा विजडम बढ़ता है। तो बुद्धि की कामना हम माँ भगवती से करनी है हमें कि हमें सही बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि सही है तो वो अपने लाइफ में हम सही चीज़ों का चयन करेंगे, सही चीज़ों को ही सिलेक्ट करेंगे, सही चीज़ों को ही पसंद करेंगे, गलत की ओर नहीं जाएंगे। और जाने अनजाने में अगर हमारे हाथों से गलत कार्य हो भी गया हो तो भी हम बार बार उसे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सही बुद्धि है, सद्बुद्धि है। और अच्छी बुद्धि अगर हमारे पास होती है तो हमारे जिंदगी में जो भी कार्य हम करते हैं वह सही कार्य होते हैं, सत्कार्य होते हैं, कल्याणकारी कार्य होते हैं। और हमारी बुद्धि भी उसी अनुसार हमें प्रेरित करती है कि यह अच्छा कार्य है, यह तुम्हें करना चाहिए, यह अच्छा किताब है, यह तुम्हें पढ़ना चाहिए, यह अच्छा ग्रंथ है, यह तुम्हें पढ़ना चाहिए। और उसी अनुसार हमारी रुचि किताबों में बढ़ती रहती है, ग्रंथों में बढ़ती रहती है। और ग्रंथ हमेशा, जो सद्ग्रंथ है वो हमेशा हमारी बुद्धि को दिशा देने का कार्य करते हैं, सही दिशा उससे हमें मिलती है। और सही दिशा अगर बुद्धि को मिल जाए तो हमारा हर कार्य अच्छा होता है। हम वीर बनते हैं, हम शूर बनते हैं, हम साहसी बनते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कोई सिचुएशन जो प्रतिकूल है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इसके पार नहीं जा सकेंगे, लेकिन हमारा मन अंदर से कहता है, बुद्धि अंदर से कहती है कि नहीं, यह तुम कर सकते हो, यह तुम करोगे, यू कैन डू इट, तुम कर ही सकते हो। और ऐसी जब अंदर से सब प्रेरणा मिलती है तो वह प्रेरणा भी हमें अच्छी बुद्धि के कारण मिलती है। इसलिए हमारा हर कार्य सत्कार्य बन सके, इसके लिए हमें सुबुद्धि की कामना अवश्य करनी है। बुद्धि अच्छी रहती है तो हर कार्य का निर्माण भी अच्छा होता है, चाहे वो कार्य कितना भी छोटा हो, लेकिन उसकी हर कार्य की, अच्छे कार्य की एक सुंदरता होती है। और वह कार्य अगर हम करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता के फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है हमें अंदर से कि हमने यह अच्छा किया है। तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि हम बुद्धि की, सुबुद्धि की कामना करें, उनकी बुद्धि को सही दिशा देने का कार्य जो माताएं हैं उनको ज़्यादातर करना ही है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यह जो संस्कार है
वह बच्चों को बचपन में ही देने चाहिए, तो उनकी रुचि बढ़ती है, अच्छे किताबों में रुचि बढ़ती है, उनके अंदर साहस जागता है, वीरता जागती है, शौर्य जागता है, वे डरपोक नहीं बनते, हर परिस्थिति को लांघने का प्रयास करते हैं। और यह जो अंदर से शक्ति आती है, तो यह शक्ति उनको मजबूत करती है कि वे ये सब कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता रहता है, और ऐसे ही अच्छी बुद्धि के कारण हम हमारी जो तामसिकता है, तामसिक बुद्धि, उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बुराइयों को भी हमें लांघना है। बुरी आदतें जो हैं वो हमें बांध लेती है, इसलिए उनको भी लांघने के लिए हमें सद्बुद्धि हमेशा प्रेरित करती है। इसलिए अच्छाई और बुराई का भेद करने वाली सद्बुद्धि की कामना हमें इन दिनों में करनी है, शक्ति अर्जन करना है, और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है कि हमें सद्बुद्धि का ही दान दे, हमारे मन में बुद्धि बनकर आप सदा विराजमान रहिए, सद्बुद्धि बनकर विराजमान रहिए, ऐसा हमें माता से हमें प्रार्थना करनी है। और जब हम इस तरह से बुद्धि की कामना करते हैं, सद्बुद्धि की कामना करते हैं, तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो हम मजबूत बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व स्ट्रांग बनता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, और उन अच्छे कार्यों की सुगंध हमारे चहु ओर वो सुगंध फैलने लगती है। इसलिए हमें अगर पुण्यों के बाग लगाने हैं तो हमें सुबुद्धि की कामना अवश्य करनी है। इन नवरात्रियों की इन पावन दिनों में हम सब बुद्धि की, सद्बुद्धि की कामना करें, और अच्छी बुद्धि प्राप्त करके हम सब के जीवन का कल्याण हो, हम अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके, शांति से व्यतीत कर सके, और हमारा जीवन मधुरता से भर सके। ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं, और सब खुशहाल रहे, सबका जीवन प्रफुल्लित हो, आनंद से भरपूर हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सभी को हरिओम।